नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाकायदा अनुष्ठान करके प्रभु रामलला को उनके मंदिर में विराजमान कर दिया है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम टेंट से निकल करके अपने मंदिर में पहुंचे हैं। राम को लेकर के अलग अलग उम्र के लोगों की अपनी सोच है, अपनी समझ है, अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता है। हमारे साथ आहुति शुक्ला हैं, इनकी उम्र महज 7 साल है, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर के जो इनकी समझ है, जो इनका विचार है, आज उसको लेकर के बात करेंगे। ये कुछ लिखती भी हैं राम के बारे में, गाना भी गाती हैं, तो इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्या नाम है पूरा, अपने बारे में बताइए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के बारे में। मेरा नाम आहुति शुक्ला है। पढ़ती हैं आप? जी। क्या कुछ पढ़ाई करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो अपने स्कूल का है वो अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन संस्कृति के बारे में। राम को, आपके नजरिए से राम को कितना सोचती समझती हैं और आप कितना समझ पाई हैं राम को? राम आदि है और राम अनंत है। राम को ना कोई संपूर्ण तरीके से समझ पाया है और ना ही संपूर्ण तरीके से कोई कभी समझ पाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत समझा है। कुछ लिखती भी हैं आप? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ही। जो अभी लिखी हो हाल में वो थोड़ा सुनाइए। अभी हाल में कुछ नहीं लिखा। पुराना जो कुछ हो। जी। ये मैंने लिखा नहीं है खुद से, मैं स्वरचित नहीं है, लेकिन इसे मैंने थोड़ा थोड़ा अपना भी, अपने मन का भी इसमें ऐड किया है कि राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, राम आदर्श है, वो भगवान है। राम आदर्श है, कोई नारा नहीं, राम गंगा जल है, अंगारा नहीं, चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए, बेश कीमत किसी दाम की नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप अभी तमाम सारे चैनलों पे गई थी, किस तरीके से वहाँ पे कैसा माहौल रहा? और बस्ती में राम को लेकर के, चूंकि वशिष्ठ नगरी है, यहाँ पे मखौड़ा धाम है, तो बस्ती में कितना असर आप देखती हैं अयोध्या के बाद? अयोध्या के बाद बस्ती में बहुत असर है। और वहाँ जब मैं अयोध्या में गई थी तो वहाँ मैंने बहुत चित्रकारों को देखा, रंगोली बनाने वालों को देखा, और ज्यादातर लोग उनमें में से बस्ती के थे। तो मुझे अपने बस्ती पे बहुत गर्व है कि अयोध्या के साथ साथ, अयोध्या जितना तो नहीं लेकिन हमारा बस्ती भी विकसित हो रहा है। अयोध्या बदली है? अयोध्या बदली है, लग रही बदली। हाँ, बहुत बदली है। राम द्वापर युग में आए, राम त्रेता युग में आए, लेकिन राम को अगर कोई कलयुग में ला सकता था तो वो खाली मोदी जी, योगी जी और हमारे पूरे भारत के अनंत राम भक्त ही ला सकते थे। आप और भी तमाम सारे गीत सुनाती हैं, आपने कार्यक्रम में भी सुनाया था, तो वो थोड़ा सा 4 लाइन उसका गुनगुनाइए। हाथ काट कर रख दूंगी यदि नाम समझ आ जाए तो, कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना बस कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने रामलीला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अपने रामलीला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी के जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। देखिए, सबरी के जूठे खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। और घर के लोग का कैसा रिएक्शन रहता है, जो घर में लोग हैं? घर के लोग का तो रिएक्शन बहुत रहता है, क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और मेरे पूरे परिवार को, मेरे माता पिता को मेरे ऊपर बहुत ही गर्व है। और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि भगवान ने अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से पहुँचाने तक, इस पूरे समाज तक पहुँचाने तक मुझे चुना है, ताकि उनकी बातों को अपनी कविताओं से मैं समाज तक पहुँचा सकूं। क्या आगे पढ़ाई लिखाई में क्या करना चाहती हैं, क्या लक्ष्य बनाया आपने? पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, ताकि अपने देश में जो जो बदलाव हुआ है उस पे तो मुझे बहुत ही गर्व है, लेकिन जो बदलाव छूट गया है उसे भी ला सकूं।
दो बड़े बदलाव बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो दो पहले फैसले, बड़े फैसले क्या लेंगे? पहला फैसला तो मेरा ये रहेगा कि जो नारियों के साथ गलत हो रहा है, नारियों का शोषण हो रहा है, रात को नारियां घर से निकलने से डरती हैं, इसे खत्म करूंगी। और नारियों को एक ये भी संदेश दूंगी खुद बन करके कि नारी अबला नहीं है, नारी भी सब कुछ कर सकती है। तो देखिए, नारी अबला नहीं है, नारी सब कुछ कर सकती है। आहुति शुक्ला थी, 7 साल इनकी उम्र है और ये लगातार जो जिस तरीके से अपने विचारों को प्रकट करती हैं अलग अलग मंचों पे, वो उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है। होता रहे। आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनय शुक्ला। शुक्ला जी, आहुति से अभी बात हुई, आप थोड़ा सा भावुक दिख रहे हैं, क्या बात है? नहीं, बच्ची को ऐसे देख करके थोड़ा सा 3-4 दिनों से काफी हो नेशनल टीवी पे आ रही है रोज, तो उसका देख करके। उम्र कम है, व्यस्तता ज्यादा है? नहीं, अपने बच्चे को बड़का देख के थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। बड़ा नाम किया है आहुति ने, तमाम बड़े चैनलों पे लगातार लोग इच्छा और जो विचारों की प्रस्तुति है उसकी बड़ी सराहना हो रही है। जी बिल्कुल, वो फ्लुएंसी की और मतलब वो जो भी बोलती है उसको वो समझती है, बहुत बड़ी बात है। इतनी मेहनत अलग से करनी पड़ती है बिटिया के लिए? नहीं, वो खुद से, उसको कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता है। वो जो है वो ईश्वरीय प्रदत्त है कि उसको चाहे आप 100 लाइन की कोई पोएम दे दो, एक बार वो देखेगी वो उसको याद हो जाएगा और बिना देखे वो चाहे इतनी भीड़ हो बोल सकती है। आगे आपकी इच्छा क्या है, किस क्षेत्र में जाए? हम तो इसको IAS बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कहती है हम IAS नहीं बनेंगे, हमको पॉलिटिशियन बनना है। आहुति को लगता है कि राजनीति में जा करके बेहतर बदलाव कर सकते हैं? वो उसका सोचना ये है कि अभी तो समाज में महिलाओं को जो भय व्याप्त है, जैसे रात हो गई तो वो अकेले, उनको घर वाले निकलने नहीं देते हैं, तो वो चाहती है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में गई तो पुलिस प्रशासन को इतना सख्त करूंगी कि महिलाओं के मन से ये डर निकले, क्योंकि अब महिला भी पुरुष के बराबर खड़ी है हर क्षेत्र में, तो महिलाओं को लेकर के वो काफी जागरूक है, इसलिए पॉलिटिक्स में जाना चाहती है। तो राजनीति बेहतर विकल्प है, अब उसको यही लगता है। तो देखिए, ये आहुति शुक्ला के पिताजी से हमने बात की, इनका कहना है कि ये IAS बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये आहुति राजनीति में जा करके उनका ये सोचना है कि राजनीति में बड़ा पद हासिल करके वो पूरे सिस्टम को बदल करके समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस धरातल पर एक बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो सके। बस्ती से PCC लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।